इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणी और अभद्र भाषा कहने के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। वहीं इस प्रदर्शन पर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए, हम तो बहुत हैरान हैं इन लोगों की सोच पर, इन लोगों की कार्यप्रणाली किस तरह की है और बहुत ही हास्यास्पद है इस तरह का विरोध प्रदर्शन। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये सारी अनर्गल बातें जो प्रधानमंत्री जी के लिए या उनकी माता जी के लिए कही है, वह व्यक्ति का संबंध कांग्रेस पार्टी से है ही नहीं। वो ना व्यक्ति हमारा कोई सदस्य है, ना हमारा कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता, कुछ भी नहीं है। तो हम या मैं हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी कैसे उस चीज के लिए जिम्मेदार रहेगी? बड़ी सोच की बात है ये कि क्या प्रोपेगेंडा इन्होंने अपनाया है पूरे मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या इनकी मंशा है? क्योंकि ये सब लोग डरे हुए हैं सर, कोई इनको पास में कोई मुद्दा नहीं है, कुछ है नहीं, तो इन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को डेवलप किया है। पूरे वीडियो, पूरे उनके फोटोग्राफ्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़ा दिख रहा है, अलग अलग कांग्रेस के पट्टा लेके वो खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो बीजेपी का पट्टा लेकर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो ऐसे में कहाँ कहाँ जाके बीजेपी वाले हमारे यहाँ पर आके ऐसा प्रदर्शन करने की सोच भी रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो ये बहुत हास्यास्पद है। मैं तो बड़ी मतलब उनके लिए हम क्या ही बोले। हम जी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इनकी करनी और इनकी कथनी जनता के सामने, जो करेगी फैसला जनता करेगी। बिहार चुनाव में इनके पास कोई और हथियार है नहीं, इसलिए इस तरह के दावपेच कर रही है। राहुल गांधी जी अभी जिस तरीके से वोट चोरी का मसला लेकर आए हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उन्होंने जनता के सामने रखा है, जिस तरीके से वो अपना हर एक बात जनता के बीच रख रहे हैं ना, ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, घबराए हुए हैं बुरी तरीके से। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी की इमेज जो इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके जो बनाई थी, वो अब टूट चुकी है जनता के सामने। दूध का दूध पानी का पानी है। वह व्यक्ति कैसा है, क्या है, और अपने भारत के लोगों के प्रति उनकी जो भावना है वो सबके सामने है। जनता के लिए वो पैदल चल रहे हैं, जनता के सामने उन मुद्दों को रख रहे हैं जो जनता के जो आंखों पर पर्दा डाला हुआ था इन्होंने सालों से, उसको हटाया जा रहा है। तो अब इनको सहन नहीं हो रहा है, तो इनकी बौखलाहट में ये उस तरह के काम कर रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं सर, जनता सब समझती है, जनता के सामने सब है। सुमित मिश्रा टाइप के जैसे लोग इन्होंने बनाए हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी भाषा देखिए आप कैसी है। हमारे दूसरे जो बीजेपी के कार्य जो है नेता है, उनकी भाषा देखिए कैसे है। अगर ये महिला मोर्चा अगर इतनी सशक्त होती, इतनी ज्यादा इनको महिलाओं के सम्मान की बात होती, चिंता होती, तो आवाज उठाती अपने लोगों के खिलाफ। जब वो शूर्पणखा बोल रहे हैं, जब वो कुलक्षणी बोल रहे हैं, जब वो अनशंड बोल रहे हैं, बोलती उनके खिलाफ, तब हम समझते कि हाँ भाई, आप महिला मोर्चा और महिलाओं के लिए खड़ी हो रही हैं, खड़ी होकर आवाज उठा रही हैं। तो ऐसे झूठ है, झूठ के पाँव नहीं होते। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का, बेटियों का एक पूजनीय स्थान है। और हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो देखते हैं कि पहले बच्चियों का पूजन किया जाता है और फिर वो कोई भी कार्यक्रम या कोई भी विधि विधान शुरू होता है। पर कांग्रेस पार्टी इतने निचले स्तर पर आ गई है कि चुनावी राजनीति में बिहार में उतरते समय जिस तरीके से गंदी भाषा का, गाली गलौज का उपयोग प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए किया है, ये कांग्रेस की घटिया, गंदी, निचले स्तर की मानसिकता को दर्शाता है। और इसको लेकर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि महिला मोर्चा के साथ साथ हर घर की मातृशक्ति ने बाहर निकलकर उस प्रदर्शन में भाग लिया है, क्योंकि वे सब जानती हैं कि कांग्रेस की यही मूल संस्कृति है। जिस तरीके से तंदूर कांड रचने वाली कांग्रेस रही है, आइटम कहने वाली कांग्रेस रही है, या कमलनाथ जी ने जिस तरीके से महिलाओं को सजावटी वस्तु कहा है, या दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से महिला को टंचमाल कहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि महिलाएं नशेड़ी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला में रस ढूंढते हैं। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष के घर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली प्रताड़ित होकर, दूसरे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी वजह से एक कॉलेज की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो ये उस व्यक्ति की मां का अपमान जो दिन रात देश के लिए समर्पित है। ऐसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, आप उनकी माता जी के लिए इतने निचले स्तर की भाषा का उपयोग जब करते हैं तो ये समस्त देश की मातृशक्ति एकत्रित होती है और आवाज उठाती है, हल्ला बोल करती है। ये बेहद ही घटिया, बहुत निचले स्तर की टिप्पणी और निचले स्तर का ये जो गाली गलौज की है, ये बेहद दुखद है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, उन्हें सामने आना चाहिए था। पर उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि प्रियंका गांधी जी ने कुछ नहीं कहा और सोनिया गांधी जी भी चुप।